हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक बार फिर पदोन्नति की कवायद शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और प्रमोशन की बाट जोह रहे हैं, एक लंबे समय से प्रमोशन की सूची लिस्टअप हो रही है लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हो पा रही। और उसका कारण दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो विद्यालय हैं, वहाँ के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो दोस्तों खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहले समायोजन करें कि पहले प्रमोशन करें। समायोजन की जैसे ही बात हुई, सरकार इससे पहले कि कुछ कर पाती, शिक्षक माननीय हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हालांकि सिंगल बेंच से शिक्षकों को राहत नहीं मिली, अब वो डबल बेंच में चले गए। सरकार को संकेत मिल गया कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। माननीय हाई कोर्ट के शरण में जाने के बाद अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसी स्थिति में क्यों ना पदोन्नति कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर से मुख्य सचिव महोदय का भी आदेश है, सारे विभागाध्यक्षों को आदेश है कि सितंबर तक, जी हाँ दोस्तों, सितंबर वर्ष 2024 तक सारे विभागों में पदोन्नति हो जानी चाहिए। और शिक्षक लंबे समय से दोस्तों पदोन्नति की मांग करते आए हैं। इस बीच शिक्षक किसी एक विद्यालय में उनकी लेंथ ऑफ सर्विस भी लंबी हो चली है। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, हाई कोर्ट की शरण में जा रहे हैं कि हम प्रधानाध्यापक के पद का निर्वहन कर रहे हैं, दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमें प्रधानाध्यापक का ही वेतन दिया जाए। और कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, ऐसे शिक्षकों के फेवर में भी निर्णय दे रही। अब सरकार दोस्तों किरकिरी बिल्कुल नहीं कराना चाहती है। अब सरकार एक सहज सरल तरीका अपनाना चाहती है कि शिक्षकों को प्रमोशन दे ही दिया जाए। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है और अब लगता है दोस्तों, लगता है कि पदोन्नति दोस्तों हो जाएगी। पदोन्नति की एक्सप्रेस अब दोस्तों नहीं रुकेगी, 101% ये हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक लंबे समय से प्रभारी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अब उनके अंदर भी एक टीस है, वेदना है, ऊब है कि हम अगर इस पद पे कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना हमें प्रधानाध्यापक का ही वेतन मिले। अब वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, उनके फेवर में जब डिसीजन आ रहे हैं तो सरकार को तो दोस्तों प्रमोशन करना ही है, लेकिन समायोजन और प्रमोशन के मकड़ जाल में फंसी सरकार। अब चूंकि समायोजन का मामला माननीय हाई कोर्ट की वजह से लंबित हो चला है, तो पदोन्नति के विषय में सरकार गंभीर हो चली है और पदोन्नति दोस्तों अब 101% होनी है। इसे दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। सितंबर 2024 तक गाइडलाइंस आई है। शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने सारे विभागाध्यक्षों को पत्र लिखे हैं कि समस्त विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया हो जानी है। अब दोस्तों प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, बशर्ते कि जो कार्यशैली है, जो वरिष्ठता की सूची है, उसमें मानकों का प्रयोग किया जाए। किसी भी प्रकार से उसमें कोई बाधा ना पैदा हो। रही टेट का जो विवाद है वो भी प्रमोशन का कोर्ट में है, लेकिन सरकार तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी इच्छा शक्ति से दोस्तों कर सकती है। सरकार के पास हर जटिलताओं में भी एक रास्ता होता है। अगर सरकार उस रास्ते को अख्तियार करती है तो कहीं कोई विघ्न, कहीं कोई बाधा दोस्तों नहीं है। आइए सचिव महोदय का एक पत्र भी देखें इस संदर्भ में। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज
ने वरिष्ठता सूची प्रत्येक जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांग लिया है। 27 जुलाई 2024 तक हर हाल में उन्हें सूचना भेजनी है। तो आइए दोस्तों, पत्र के आलोक में हम बातें करते हैं। महत्वपूर्ण और समयबद्ध ये पत्र है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हैं और सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के संबंध। अब दोस्तों, अंतिम अगर हम पत्र देखेंगे, हम पूरी बातें नहीं करेंगे, पूरा का पूरी बात आप तक नहीं करेंगे। अंतिम अगर हम देखें तो ये जो पत्र निकला हुआ था 14 अप्रैल 2023 को, उसके बाद 24 अप्रैल 2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांग कर अंतिम रूप से प्रकाशित कराते हुए पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया था। अब दोस्तों अगर देखें तो उसके हिसाब से तकरीबन 1 वर्ष बीतने को आए हैं। 1 वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है। कहाँ 24 अप्रैल और कहाँ दोस्तों इस समय जुलाई 24 लग चुके हैं। 1 साल से ये प्रमोशन का जो प्रक्रिया है विभाग की चल ही रही है और वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांगकर अंतिम रूप से प्रकाशित कराते हुए पदोन्नति की कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण करने हेतु आदेशित किया गया था। जनपदों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आलोक में संबंधित कार्रवाई निश्चित तौर पर पूर्ण कर ली गई होगी। यहाँ दोस्तों बात हो रही है कि जो वरिष्ठता सूची का प्रकाशन है आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, ऐसा इनका मानना है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में तैयार अंतिम वरिष्ठता सूची विशेष वाहक के माध्यम से हार्ड एवं सॉफ्ट यानी एक्सेल सीट में दिनांक 27 जुलाई 2024 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भौदी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। इसके साथ इस महत्वपूर्ण और समयबद्ध जो पत्र है, जो चिट्ठी है, इसको कॉपी की गई है। समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मंडल के जनपदों से उपरोक्त आदेश का समयांतर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। तो दोस्तों ये मान के अब चलिए कि पदोन्नति की कार्यवाही ही अब होनी है। समायोजन की कार्यवाही माननीय हाईकोर्ट के शरण में जाने की वजह से अभ्यर्थी माननीय हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। अब वो अंतिम निर्णय जब आएगा तभी समायोजन पे हाथ रखेगी सरकार। और चूँकि पदोन्नति की शिक्षक मांग भी कर रहे थे और एक लंबे समय से शिक्षक विद्यालयों में जमे हैं और अब एक प्रकार की एक रास्ता, एक प्रकार की मोनोटोनी भी पैदा हो गई। सीट भी हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर मिडिल स्कूल या कंपोजिट स्कूल में खाली हैं। और शिक्षकों के साथ न्याय भी दोस्तों यही है कि जो ऑलरेडी लंबे अरसे से विद्यालयों में जमे हैं उनको भी मनो अनुकूल विद्यालय बदलने के मौके मिलने चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल इस दिशा में दोस्तों कार्य कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया अंतिम रूप में दोस्तों परिणत होगी और पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होगी और आपको सितंबर 2024 के पहले ही प्रमोशन का गिफ्ट या सौगात मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।